प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों स्वागत है आपका आज के 10 मिनट के शो में। प्यारे बच्चों आज के 10 मिनट के शो में हम चर्चा करने वाले हैं टाइम एंड क्लॉक चैप्टर के एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट की। एक ऐसे कंसेप्ट की चर्चा करेंगे जिससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आना तय होता है। ठीक है जी हाँ, आज का हमने जो कंसेप्ट लिया है वो टाइम एंड क्लॉक चैप्टर से लिया है और जो कंसेप्ट का नाम है फाइंड एंगल, यानी कोई फिक्स आपको टाइम दिया रहेगा और उस टाइम के बीच में पूछा जाएगा कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच एंगल बताइए कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस कंसेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को अगर करना होगा तो एक बेहतरीन फार्मूला है 38 डिफरेंस 11/2 मिनट, उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन आपको पता है जैसे घड़ी में 3 सुइयां होती है, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। हर सुई की अपनी एक स्पीड होती है। इनके हम स्पीड के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि जो घंटे की सुई होती है उनकी क्या स्पीड होती है, मिनट की सुई की स्पीड क्या होती है, सेकंड की सुई की स्पीड क्या होती है। पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, देन उसके बाद उस फार्मूले के थ्रू कोई भी एंगल आप 2 से 3 सेकंड में जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए पहले कंसेप्ट को समझते हैं पेशेंस के साथ। ठीक, पहले देखिएगा, आपको जैसे पता है कोई भी जो घड़ी होती है, अगर मान लेते हैं घड़ी है 12, 3, 6, 9, घड़ी में अगर सपोज डेट आप मान लें 1 बज रहा है, 1 बजने का मतलब है कि घंटा का सुई 1 पर होगी एग्जैक्ट, और मिनट और सेकंड की जो सुई होगी किस पे होगी, 12 पे होगी। किस पे होगी, 12 पे होगी। ठीक है, इसमें 3 सुइयां होती है, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। लेकिन जनरली जो आपसे एंगल पूछा जाता है वो घंटा और मिनट की सुई के बीच पूछा जाता है, आपसे सेकंड के बीच नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो हम घंटे की और मिनट की सुई की स्पीड पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं क्या जी, घंटे की सुई की स्पीड। घंटे की सुई की स्पीड, घंटे की सुई की स्पीड क्या होती है, घंटे की सुई की स्पीड क्या होती है। आप एक बात बताइए, घंटा का सुई अगर 1 पर है, ये घंटा का सुई 1 से पुनः अगर 1 पर ये आना चाहती है, 1 चक्कर लगाएगी, यानी घंटा का सुई 1 चक्कर लगाने में कितना समय ले रही है, 12 घंटा। 1 से पुनः 1 पर आएगी तो 12 घंटा चल कर आएगी। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ऐसे 12 घंटा। आप कह सकते हैं घंटे की सुई एक चक्कर 12 घंटा में 1 चक्कर पूरा करती है, 1 चक्कर पूरा करती है। ठीक है जी, 12 घंटा में क्या जी, 1 चक्कर का मतलब ध्यान दीजिएगा, आप कहीं से भी 1 चक्कर लगाइए, यहाँ से कहीं से भी 1 चक्कर लगाएंगे तो 1 चक्कर का मतलब होता है कंप्लीट 360 डिग्री। कितने डिग्री, 360, यानी 12 घंटा में 360 डिग्री ट्रेवल करती है। तो 1 घंटा अगर निकाले तो क्या होगा, 360 बटे कितना जी, 12 3 36, यानी घंटा का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री चलेगी। कितनी डिग्री, 30 डिग्री, यानी घंटा का जो सुई है वो 1 घंटा में कितने डिग्री चलेगी, 30 डिग्री चलेगी। अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करें, 1 घंटा मतलब कै मिनट, 60 मिनट, तो 60 मिनट में कै डिग्री, 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कै डिग्री जी, 30/60, यानी 1/2, यानी घंटा के सुई की जो स्पीड होगी वो 1 मिनट में ½ डिग्री चलेगी। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, घंटा की सुई 1 मिनट में कै डिग्री चलेगी, ½ डिग्री चलती है। कै डिग्री चलती है, ½ डिग्री। उसी तरह जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मिनट के बारे में, मिनट की सुई की स्पीड। ठीक है जी, मिनट की सुई की स्पीड ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिनट की सुई की स्पीड, मिनट की सुई अगर 12 पे है, अगर 1 चक्कर इसको चलाना होगा तो 12 से पुनः 12 पर आएगी, 12 से पुनः कहाँ आएगी, 12 पर। 12 से पुनः 12 पर आने का मतलब है घंटा वाला जो 1 पर था वो 2 पर चला जाएगा, यानी कि मिनट की सुई 1 घंटा में 1 चक्कर पूरा करती है, यानी 1 घंटा में 1 चक्कर पूरा करती है। मिनट की सुई 1 घंटा में कितना चक्कर, 1 चक्कर। 1 घंटा में कै डिग्री, 1 चक्कर मतलब 360 डिग्री, यानी मिनट की सुई 1 घंटा में 360 डिग्री चलेगी। 1 घंटा को मिनट में बदलिए, 1 घंटा में 60 मिनट, 360 डिग्री, 6 6 का 36, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, 6 डिग्री चलेगी। कै डिग्री चलेगी, 6 डिग्री चलेगी। ठीक है,
तो आप दोनों डाटा याद रखिएगा। आप चाहें तो सेकेंड का भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। सेकेंड की सुई की स्पीड क्या होगी जी, सेकेंड का सुई का स्पीड निकालना चाहें आप, तो सेकेंड का सुई 1 मिनट में 360 डिग्री चलेगी। 1 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट मतलब 30 सेकेंड में 360 डिग्री, तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री, यानी सेकेंड की सुई 1 सेकेंड में कितना डिग्री चलेगी, 6 डिग्री। तो ज्यादातर आपको यही दोनों प्रयोग होता है, मिनट का सुई और घंटा का सुई का स्पीड। तो घंटा का सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी, घंटा का सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री चलेगी। मिनट की सुई 1 घंटा में 360 डिग्री, 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री चलेगी। सेकेंड की सुई 1 सेकेंड में क्या डिग्री चलेगी, 6 डिग्री चलेगी। ये डाटा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। आइए अब समझिएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्ट जो एंगल पूछा गया वो समझिए। पूछा गया किसी घड़ी में 8:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच कोण क्या होगा। अब घड़ी की सुइयों के बीच पूछा गया है, तो आपको हमने बताया था जब भी एंगल पूछा जाएगा दो सुई के बीच पूछा जाता है, और वो दोनों सुई घंटा और मिनट होता है, सेकंड के बीच नहीं पूछा जाता है। यानी 8:40 पर 8:40 पर पूछा गया है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच घंटा और सेकंड के बीच, घंटा और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो जब भी आपको एंगल निकालना हो ध्यान रखिएगा, एंगल बराबर 30h डिफरेंस 11/2 मिनट, 30h डिफरेंस 11/2 मिनट। बस इसी फॉर्मूले के थ्रू आप कोई भी टाइम दे आप एंगल आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। आइए 30h का मतलब हुआ घंटा, घंटा कितना है जी 8, डिफरेंस का ये साइन है, डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, अंतर मतलब बड़े में से छोटा घटाना होता है। हो सकता है ये छोटा आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े में से आप छोटा घटाएंगे चूंकि एंगल नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। 11/2 और मिनट की जगह कितना जी 40 मिनट है, 20 दूनी 40, 38 का 24, 240 डिफरेंस, 11 दूनी 22, 220, 240 में फिर 220 जाएगा क्या डिग्री, 20 डिग्री। यानी कहने का मतलब है 8:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों घंटा और मिनट के बीच जो एंगल बनेगा वो 20 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, 20 डिग्री। यानी घंटा में 30 से गुना, मिनट में 11/2 से गुना, बड़े वाले में से छोटा वाला आपको क्या करना है, माइनस करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट करा 11:20, 11:20 है जी, 11:20। तो एंगल के लिए हमने क्या बताया 30h, 30h का मतलब घंटा, घंटा कितना है जी 11, डिफरेंस 11/2, मिनट कितना है जी 20, 10 दूनी 20 होता है, 11 तिया 33, 330 माइनस 11 दहा में 110, 330 में से 110 घटाएंगे 220 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, अब जाएंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में तो 220 दिया ही नहीं है, तो आप ऐसे ही नॉन टिक नहीं कर देंगे। ध्यान दीजिएगा एक बात और यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। क्या, किसी भी फिक्स टाइम पर हमेशा दो एंगल बनते हैं। घड़ी में किसी भी फिक्स टाइम पर हमेशा दो एंगल बनते हैं, एक छोटा बनता है एक बड़ा बनता है, एक छोटा कोण बनता है एक बृहद कोण बनता है, ठीक है जी। जैसे हम बात करें ये वाला, तो अब पता कैसे चलेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री से जब बड़ा आएगा, 180 डिग्री से बड़ा आएगा, 180 डिग्री से बड़ा आएगा, तो ये बड़ा कोण आ गया है। आपको निकालना होता है छोटा कोण, छोटा निकालना होता है हमेशा, जब तक पूछा ना जाए बड़ा तब तक आप छोटा ही निकालेंगे। छोटा निकालने के लिए 360 डिग्री में से माइनस करेंगे बड़ा वाला एंगल, 360 में से 120 घटेगा तो आएगा कि 220 घटेगा तो आएगा कितना 140 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 140 डिग्री, तो भी ननी आएगा, तो भी क्या आएगा, ननी आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा घड़ी में दो एंगल बनते हैं। मान लीजिए एक घड़ी लिए और घड़ी में हम बजा रहे कितना जी 11:20, 11:20, ठीक है। ये 12, 3, 6, 9, 11:20 का मतलब हुआ 4, 5, 11, 11:20 का मतलब हुआ कि घंटा का सुई 11 और 12 के बीच पे थोड़ा सा पहले रहेगी और मिनट का सुई 4 पे रहेगी, मिनट की सुई 4 पे रहेगी। तो हमेशा दो एंगल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, एक ये वाला एंगल बनता है और एक ये वाला एंगल बनता है। चूंकि घड़ी की दोनों सुई के बीच कह रहा है, तो इधर भी जाएंगे तो वो दोनों के बीच है, ये देखिए, और इधर से जाएंगे तो भी घड़ी की दोनों सुई के बीच है। तो ये वाला छोटा एंगल है और ये वाला क्या है जी बड़ा एंगल है। तो कोई भी फिक्स टाइम पे घड़ी में हमेशा दो एंगल बनते हैं, एक छोटे एंगल बनते हैं एक बड़े एंगल बनते हैं। तो आंसर जो आपको देना होता है वो हमेशा छोटा एंगल में देना होता है, एक्यूट में देना होता है, ठीक है, जब तक कि आपसे बड़ा ना पूछा जाए।
बड़ा कैफे आप समझेंगे कि बड़ा कैफे आ गया है, तो जब भी 180 डिग्री से ज्यादा एंगल आ जाए तो समझिए कि वो बड़ा कोण आ गया, बृहद कोण आ गया है। और बृहद कोण को आपको छोटा में बदलना होगा, तो आप उसको 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो छोटा एंगल आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 5:15 पे 5:15 कहा गया है, तो एंगल निकालना होगा तो 30h की जगह 5 डिफरेंस 11/2 मिनट की जगह 15। अब ये कटेगा नहीं, 30 × 5 = 150 होता है डिफरेंस, 11 15 165 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना 2, अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे 2 8 16 2 दूनी 4 और 0.5 यानी 82.5 होगा। कितना होगा? 82.5 होगा। अब 150 में से 82.5 घटाना है, तो आप 82.5 ना घटा के पूरा कंप्लीट घटाए 83। अब 150 में से आप 83 घटाएंगे, 10 में से 3 जाएगा 7, ये हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6, और हमने आधा ज्यादा ले लिया था तो आधा यहाँ बचेगा, यानी 65 डिग्री। कै डिग्री? 65 डिग्री, यानी 65.1/2 डिग्री इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 6:45 है, 6:45। तो एंगल जो होता है 30h की जगह पे 6 डिफरेंस 11/2 मिनट की जगह 45। ठीक, आइए 30 × 180 डिफरेंस, ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा जी? ये 5 5 4 9 4 बट्टा में कितना 2, बट्टा में कितना 2। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 2 चौका 8 होता है, 2 दूनी 4 2 चौका 8, ये 1 5 15 होगा, 2 7 14 होगा 0.5। अब यहाँ देखिए 180 डिफरेंस 247.5 आ गया। अब इधर वाला बड़ा आ गया, जरूरी नहीं कि यही बड़ा आएगा, ये भी बड़ा आ सकता है, इसीलिए तो यहाँ डिफरेंस का साइन लगा है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाएंगे, वो माइनस नहीं है, माइनस जब रहेगा तो ये तो निगेटिव आ जाएगा, और एंगल कभी भी निगेटिव नहीं आता, इसलिए यहाँ डिफरेंस का साइन लगा है। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटाइएगा, जो भी बड़ा है। अब 247 में से आपको घटाना है 180, तो घटा लीजिए 0.5 पहले से, 7 में से 0 घटेगा 7, 24 में से 8 18 घटेगा 6, यानी 65.5। 65 डिग्री इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा 12:40, कह रहा कि 12:40 पर घड़ी की सुई आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? यानी एंगल बराबर होता है 30h, एच की जगह लेंगे 12 डिफरेंस 11/2 मिनट की जगह 40, कैलकुलेट करेंगे 20 दूनी 40 होता है, 12 3 36 360 माइनस 11 दूनी 22 220, 360 में से 220 घटाएंगे तो बनेगा 140 डिग्री। 140 180 से छोटा है तो बनेगा यही छोटा एंगल 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है जी। ठीक है, नेक्स्ट 3:40, ये आपके लिए होमवर्क है। 3:40 पर बताना है घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब वही हुआ छोटा वाला एंगल। अगर आपसे 180 से बड़ा एंगल आ जाएगा निकालने पे तो उसको 360 डिग्री में से माइनस करके आप छोटा एंगल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट 7:30 है, देखिएगा इसको जरा समझिए, ये भी आपके लिए होमवर्क दे दे रहे हैं। 7:30। ठीक है जी, 7:30 सिंपल सा प्रश्न है। 38 डिफरेंस 11/2 38 डिफरेंस 11/2 मिनट, ये भी होमवर्क में है। 5:40 तो घंटे में 30 से गुना, मिनट में 11/2 से गुना, बड़े में से छोटा आप घटाएंगे निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए अच्छा प्रश्न है। करा एक घड़ी प्रातः 8 बजे का समय दर्शा रही है, घड़ी में अपराह्न 2 बजे तक घड़ी की घंटे के सुई कितने अंश घूमेगी? घंटे के सुई कितने अंश घूमेगी? पहले आप ये बताइए 8 बजे से 8 AM टू 2 PM कितना घंटा बनेगा? पहले ये बताइए। 8 से 2 बजे तक, 8 से 9 10 11 12 1 2 6 घंटा बनेगा। कई घंटा? 6 घंटा। 1 घंटा में होता है कितना जी? 60 मिनट। तो 6 घंटा में कितना मिनट में इसको बदलेंगे तो 360 मिनट। 360 मिनट, 360 मिनट 6 के 36, 360 मिनट। करा घड़ी घंटे की सुई कितना अंश घूमेगी? घंटे की सुई की जो स्पीड होती है, घंटे की सुई की जो स्पीड होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। कितना? आधा घूमती है। तो 360 मिनट में कितना घूमेगी? 180 घूमेगी। कितना? 180। आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था घंटे की सुई की स्पीड, यहां देखिए घंटे की सुई
घंटे की सुई की जो स्पीड है, घंटा की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री चलेगी और 1 मिनट में कई डिग्री चलेगी, हाफ डिग्री। 1 मिनट में कई डिग्री चलेगी, हाफ डिग्री। जब 1 मिनट में हाफ डिग्री चलेगी तो यहां देखिए आप, यहां जो पूछा गया था आपसे 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो आपसे 360 मिनट में कितना, 360 का आधा कर लेंगे, 360 गुने 1/2 करेंगे तो 180 डिग्री। क्या डिग्री? 180। वही हमने आपको बताया था 180 डिग्री। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट, ये आज का अंतिम प्रश्न है। करा दिन के 1 बजे की बात कर रहा, 1 PM की। दिन की 1 बजे घंटा तथा मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री बनेगा? 1 बजे का मतलब होता है 12:60, 12:60। एंगल ध्यान दीजिएगा 30H, H की जगह 12, डिफरेंस 11/2, मिनट की जगह कितना जी 60। कैलकुलेट करेंगे 30 दूनी 60, 12 तिया 36, 360, डिफरेंस 11 तिया 33। ये माइनस करेंगे तो बनेगा 30 डिग्री। क्या डिग्री? 30 डिग्री। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आया होगा। एंगल वाला प्रश्न हमने आपको 2-3 प्रश्न होमवर्क में भी दिया, इसको आप बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्लास में मिलेंगे। अगले क्लास में हम लोग 10 मिनट के शो में नेक्स्ट बेस्ट कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।